हाय फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 23-24 ख़त्म होने में है। अभी भी 3 से 4 दिन का टाइम है। आप आपकी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। जो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल आपको डिडक्शंस क्लेम करने हैं तो आपको 31 मार्च से पहले पहले उनका इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स हार्वेस्टिंग की। टैक्स हार्वेस्टिंग को यदि सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, या फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो जो आपका गेन का अमाउंट है उस पर जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स आप कुछ स्ट्रेटेजी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। ये आप फॉलो करके उस टैक्स को आप जीरो कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं इक्विटी शेयर्स की टैक्सेबिलिटी के बारे में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कोई इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड परचेज किया। आपने ईयर 1 में परचेज किया 5 लाख रुपए में। अब आपने पूरे ईयर 1 में होल्ड रखा, ईयर 2 में होल्ड रखा, ईयर 3 आते ही आपने इसको सेल किया फॉर एग्जाम्पल 7 लाख रुपए में। अब यदि टैक्स की बात करूं ईयर 3 में, तो आपने 7 लाख रुपए में सेल किया, 5 लाख रुपए में परचेज किया। जो आपका गेन हुआ वो आपका 2 लाख रुपए का आपका गेन हुआ। 2 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए कोई टैक्स नहीं लगता और बचे हुए 1 लाख रुपए पे आपको 10,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ऑल्टरनेटिवली टैक्स हार्वेस्टिंग के रूल को फॉलो करते हुए, अब मान लीजिए आपके कुछ सिक्योरिटीज में गेन है, कुछ सिक्योरिटीज में आपके लॉस भी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक्स आपने शेयर परचेज किया 5 लाख में, और वो शेयर आज की डेट में मार्केट में आपका 6 लाख रुपए का है। तो इस पे आपको 1 लाख रुपए का आपको बेनिफिट है, और ये आपने सेल भी कर दिया, तो 1 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना बनता है। अपन मान के चलते हैं कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अब आपका कोई दूसरा शेयर है जो आपने परचेज 5 लाख में किया, बट आज इसकी वैल्यू जो है वो 4,10,000 है, और ये आप आगे कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं। तो आपका जो लॉस बुक्स में है वो 90,000 रुपए का है। आपने अभी तक इसको सेल नहीं किया, बट आपका जो एक्स शेयर था वो आपने सेल कर दिया और आपने इस पे प्रॉफिट बुक किया 1 लाख रुपए का। तो यदि नॉर्मली मैं देखूं तो आपको 1 लाख रुपए पे 15% के हिसाब से आपको 15,000 रुपए का टैक्स देना है। बट आप जो ये आपकी एक और सिक्योरिटी है जिसमें आपको लॉस हो रहा है, यदि आप इसको सेल कर देते हैं तो आपको ये लॉस बुक हो जाएगा, और ये जो लॉस हुआ है इस लॉस को आप अपने गेन से सेट ऑफ कर लेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और इमीडिएटली आप ये सेम सिक्योरिटी को आप वापस परचेज कर सकते हैं। तो क्रक्स में यदि हमने देखा तो आपने गेन भी बुक कर लिया, लॉस भी बुक कर लिया, और दोनों को सेट ऑफ करके आपने टैक्स नहीं दिया, और सेम सिक्योरिटी आपने वापस परचेज कर ली। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक की जो एग्जम्पशन मिलती है उसका भी हम बेनिफिट ले सकते हैं एज पर दी टैक्स हार्वेस्टिंग। और आपके जो कुछ भी लॉसेज हो रखे हैं, तो जो गेन आपने बुक किया है उन लॉसेज को गेन से सेट ऑफ करके वहां पे भी आप टैक्स को बचा सकते हैं। ये इन जनरल हमने समझाया है। यदि आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कोई चीज है, कुछ भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।